Good morning, friends. This is Aman. Welcomes you to India's best competitive coaching platform CPS Learning. जी हाँ, यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एचएएस, एसएससी एंड बैंकिंग की, तो आज ही ज्वाइन करें सीपीएस क्लासेस को। चलिए बढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 11th November 2021 and the important topics in our today's session are international news, state in news, summits, state and international, sports affairs, and new appointments. So here it is question number first on your screen now. Which edition of Goa Maritime Conclave GMC 2021 has been started on 7th November 2021? यानी 7 नवंबर को जो ये गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव जीएमसी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसे शुरू किया गया था। यह इसका कौन सा अध्याय था, कौन सा एडिशन था? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, थर्ड एडिशन। जी हाँ, ये इसका थर्ड एडिशन था। एंड 7 नवंबर को जो है इसका आरंभ हुआ और 9 नवंबर को जो है इस एक्सरसाइज का एंड हुआ। एंड अंडर द एजेस ऑफ नेवल वॉर कॉलेज गोवा, यानी इस जो अध्यक्ष थे वो नेवल वॉर कॉलेज गोवा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। एंड द GMC 2021 हैज़ बीन होस्टेड बाय द इंडियन नेवी के द्वारा जो है इसे होस्ट किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज नेशनल लीगल सर्विस डे ऑब्जर्व्ड, यानी जो नेशनल लीगल सर्विस डे है वह कब मनाया जाता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर। एंड फ्रॉम 1987 जो है हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं टू कोमेमोरेट द एनेक्टमेंट ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, यानी जो लॉ बनाया गया था, हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में बनाया गया था, उसी को हम नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में मनाते हैं। एंड द डे इज़ सेलिब्रेटेड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द वेरियस प्रोविजंस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट एंड द राइट ऑफ द लिटिगेंट्स, यानी इस दिन को हम मनाते हैं एक अवेयरनेस के रूप में, ताकि लोगों को जो है लीगल सर्विसेज एक्ट के बारे में और राइट ऑफ द लिटिगेंट्स जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु पार्टनर्ड विद द SBI जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ अभी पार्टनरशिप की है ताकि ऑनलाइन जो है इंश्योरेंस एक पर्सन बाय कर सके? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, गूगल पे। जी हाँ, गूगल पे पार्टनर्ड विद SBI इंश्योरेंस टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी अब आप गूगल पे ऐप से ही जो है आप इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं SBI जनरल इंश्योरेंस में। SBI General Insurance has made partnership with the digital payment Google Pay to provide health insurance for users. Customers will be able to buy SBI General Health Insurance plan directly through the Google Pay app. SBI General has planned to expand its distribution of insurance through digital channels. जी हाँ, आज के टाइम पे जो डिजिटल मार्केटिंग है, या मैं कहूँ जो डिजिटली ऑनलाइन जितनी आप जो सेल कर सकते हैं, ऑफलाइन में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से SBI और अदर जो इंश्योरेंस है वो ट्राई कर रहे हैं कि ऑनलाइन, यानी आप जो है किसी ऐप के थ्रू, या जैसे मैं कहूँ किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्राई किया जा रहा है टू सेल एन इंश्योरेंस पॉलिसीज़। एंड नाउ गूगल पे यूज़र्स कैन परचेज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स जस्ट बाय यूजिंग देयर ऐप। और जो थीम है SBI जनरल इंश्योरेंस की वो है सुरक्षा और भरोसा दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु विंस 2021 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स? जी हाँ, ये जो F1 रेसिंग है, मैक्सिको जो सिटी ग्रैंड प्रिक्स थी उसके विजेता कौन रहे? एंड द ऑप्शन इज मैक्स वर्स्टपन। और आपने इनका नाम बहुत बार सुना होगा, काफ़ी रेसेस इन्होंने जीती हैं रिसेंट टाइम्स में। लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अगर इनके रिकॉर्ड आप चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही ब्राइट इनका जो है करियर है। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यूज़। मैक्स वेस्टपन जो है वो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और इनकी जो गाड़ी है वो रेड बुल को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये रेड बुल के लिए जो है रेसिंग करते हैं। एंड ही हैज़ वॉन 2021 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स। द रेस वॉज हेल्ड एट द
एंट्रोड्रोमो हेरमोरिस रोड्रिगेज इन मेक्सिको सिटी ऑन 7 नवंबर। और इसमें दूसरा जो स्थान रहा वो लुइस हैमिल्टन को ने प्राप्त किया। एंड उनके बाद सर्गियो पेरेज को जो है थर्ड पोजीशन हुई, और ये भी जो है रेड बुल के लिए ही रेसिंग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द सेज विद टू हॉर्न्स बुक? जी हाँ, पूछा गया है द सेज ऑफ टू हॉर्न्स बुक के जो है ऑथर कौन है। और ये बहुत ही फेमस हमारी राइटर हैं जिनका नाम है सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये बुक्स जो है चिल्ड्रंस के लिए लिखी गई है बेसिकली। इसमें जो है काफ़ी जो हमारी ओल्ड जो हमारे जो मतलब जो हमारे फैक्ट्स हैं इंडियन मैथोलॉजी, उनके बारे में जो है काफ़ी खुलकर जो है इस बुक में बताया गया है। रिनोन्ड इंडियन ऑथर सुधा मूर्ति हैज़ ऑथर्ड हर बुक फॉर चिल्ड्रन नेम्ड द सेज विद टू हॉर्न्स। ठीक, जो इसका बुक का नाम रखा गया है वो नाम है द सेज विद टू हॉर्न्स। सेज हम बोलते हैं किसी साधु को। और दिस बुक इज़ पब्लिश्ड बाय पफिन, एंड द बुक इज़ अबाउट टू रिजॉल्व अराउंड लेसर नॉन फैक्ट्स ऑफ इंडियन मिथोलॉजी। यानी इंडियन मिथोलॉजी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आमतौर पर हम लोगों को नहीं मालूम है, उसमें इस बुक में जो है उन्हें रिवील किया गया है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्स द क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट नेम्ड ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट? जी हाँ, किस जो राज्य ने है अभी एक हाल फिलहाल में एक नई डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया है वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ मेघालय। जी हाँ, मेघालय सरकार ने जो है, राज्य सरकार ने इस नई डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया है जिसका नाम रखा गया है वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट। एंड द मेघालय कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल टू क्रिएट एन डिस्ट्रिक्ट नेम्ड ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट अंडर द प्रपोजल द मायरांग सिविल सब डिवीज़न। जो पहले इसका नाम जो था, एक सब डिवीज़न थी ये जिसका नाम था मायरांग सिविल, इसे जो है एक पूरी डिस्ट्रिक्ट में बदल लिया गया है और इसका नाम रखा गया है ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स। एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इज़ कोनार्ड संगमा, सॉरी मेघालय। With the Meghalaya will have 12 in total number of districts, Chief Minister Konark Sangma said in the ट्वीट रिगार्ड दिस। इससे पहले जो है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेघालय में 11 थी और इसे मिलाकर जो है अब टोटल मेघालय में 12 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्रोणाचार्य अवार्डी एमिनेंट कोच तारक सिन्हा died at 71. He belongs with which of the sports? जो एक द्रोणाचार्य अवार्डी यानी इनको जो है द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था, और इनका नाम, ये कोच थे जो बहुत ही फेमस कोच थे और काफ़ी प्लेयर्स जो हैं इनके अंडर खेले हैं और उन्होंने जो है काफ़ी नाम बनाया है। पूछा गया ये किस खेल से संबंध रखते थे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। जी हाँ, ये क्रिकेट से संबंध रखते थे। एंड इन्हें जो है 2018 में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था। डेकोरेटेड क्रिकेट कोच तारक सिन्हा हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 71 इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो है 71 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, और ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। कैंसर की वजह से जो है इनका निधन हो गया। और ये पांचवें ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा देश प्रेम आज़ाद, गुरुचरण सिंह, रमाकांत आचरेकर एंड सुनीता शर्मा आर द अदर फोर हु गॉट द्रोणाचार्य अवार्ड। Next question on your screen. Which Indian university has made it to the top 50 in the recently released 2022 QS World University Ranking? जी हाँ, QS World University के द्वारा जो है एक रैंकिंग लॉन्च की जाती है जिसमें टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ को जो है डिफाइन किया जाता है, उनको जो है लिस्ट किया जाता है। और भारत में जो है इस बार दो हमारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने टॉप 50 में जो है अपना स्थान बनाए रखा है, और वो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एंड आईआईटी दिल्ली। जी हाँ, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली दोनों ही जो है टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में रैंक की गई। एंड हेयर आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है क्यूएस रैंकिंग्स के द्वारा। एंड द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर हैज़ टॉप द रैंकिंग। जो है इसमें टॉप किया है सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ने, और उसके बाद पैकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना ने जो है सेकंड पोजीशन यहाँ प्राप्त की है। एंड अगेन जो थर्ड यूनिवर्सिटी है वो कोई सिंगापुर से ही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे की, तो देखिए उन्होंने 42nd पोजीशन जो है इसमें हासिल की है। एंड उसके बाद आईआईटी दिल्ली इज़ ऑन 45th
पोजीशन। और एक यूनिवर्सिटी जो हमारी आईआईटी मद्रास है वो स्लिप कर गई है। पहले लास्ट ईयर जो है वो अंडर 50 जो है उसकी पोजीशन थी, इस बार फोर फोर पोजीशंस उसने जो है स्लिप की और जो टॉप 50 से वो है बाहर हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which country has recently unveiled the commemorative 5 pound coin celebrating the legacy of महात्मा गांधी? जी हाँ, बहुत ही इजीली हम इसको निकाल सकते थे। पॉन्ड जो है वो करेंसी अगर मैं यहाँ देखूँ तो ऑस्ट्रेलिया की डॉलर है, अमेरिकन करेंसी भी डॉलर है और जापान की करेंसी येन है। दैट मीन्स यूके इज़ द country which recently unveiled commemorative 5 pound coin celebrating the legacy of महात्मा गांधी। जी हाँ, दिवाली के उपलक्ष्य में जो है 5 रुपए का एक कॉइन जो है यूके सरकार के द्वारा जो है महात्मा गांधी जी की याद में बनाया गया है। एंड चीफ कस्टमर ऑफिसर फॉर द रॉयल मिंट निकोला होवेल had said we are delighted to unveil the first official UK coin commemorating the life and legacy of महात्मा गांधी। चलिए इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। और यदि आप दोबारा, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, देन दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, जहाँ आपको बहुत ही अच्छे से मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलेगी एंड फ्री बुक्स और जो आपको टेस्ट सीरीज़ है वो प्रोवाइड की जाती है एडमिशन के टाइम पे ही। तो अगेन, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो ज्वाइन करिए सीपीएस क्लासेस को। थैंक यू।